इस क्लास में बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया था इंटरनल एनर्जी के बारे में, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी। वो हमने देखा था किसके बराबर होता है? उसकी इंटरनल एनर्जी को सिंपली हम यू से डिनोट करते हैं। अंदर की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि इंटरनल एनर्जी कैसा है कि स्टेट फंक्शन है, मतलब वो सिर्फ उसका वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, किस पाथ से गए उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये जो डेल्टा यू का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये किसके बराबर होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कोई सिस्टम फाइनल स्टेट पे पहुंचा तो वहां पे उसका इंटरनल एनर्जी कितना है और इनिशियल कितना था, इसके डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन आप एक जगह पे, मतलब फाइनल जगह पे या इनिशियल जगह पे अलग अलग इंटरनल एनर्जी का वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? चेंज का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आप नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या कहा था, इसको आप किसके बराबर लिखो? Q माइनस डब्ल्यू के बराबर में लिखो। कैसे? कोई भी एक सिस्टम है उसको Q अमाउंट हीट दिया गया है और W अमाउंट का वर्क उसने सराउंडिंग के ऊपर किया, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जैसे सपोज करो कोई पिस्टन उस्टन लगा है तो उसके अगेंस्ट में वर्क करने में W अमाउंट का वर्क यूज हो गया, मतलब एनर्जी यूज हो गया। ठीक है, तो Q माइनस डब्ल्यू किसके बराबर है? डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। देखो Q क्या होता है? Q होता है हीट। हीट कैसा होता है? एक पाथ फंक्शन होता है, मतलब आप किसी सिस्टम को किस पाथ के अलोंग जाके हीट कर रहे हो, वो अलग अलग पाथ से जा रहे हो, तो सब सभी पाथ का वर्क मतलब वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। और वर्क भी क्या है? एक पाथ फंक्शन है, मतलब कि हमने देखा भी था कि अलग अलग रास्तों से किया गया वर्क का वैल्यू अलग अलग आ रहा था। और लेकिन जो आपका Q माइनस डब्ल्यू है, ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर है? डेल्टा यू के बराबर है। डेल्टा यू कैसा होता है? स्टेट फंक्शन। तो Q माइनस डब्ल्यू डिफरेंस ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एंड वर्क डन बाय सिस्टम किसके क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब बात हमने किया था पिछले क्लास में। तो ये देखो जो हमने एक रिलेशन ये बनाया था, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हो या ऐसे भी लेकर चले जाओ, तो यही आपका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। सपोज कर लो कोई एक सिस्टम है जो क्या अपनी इनिशियल स्टेट पे कुछ रखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको Q अमाउंट का हीट दिया। Q अमाउंट का हीट दिया। ठीक है, तो हीट दोगे तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। हमने देखा था, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर था? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो Q अमाउंट का आपने हीट दिया, तो इस हीट का थोड़ा सा हिस्सा इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हुआ, और जो बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है वो क्या करेगा? इसके द्वारा वर्क करने में यूज होगा। ठीक है, क्या बोला? इसको सपोज कर लो हमने 100 जूल का हीट दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा? सपोज कर लो 60 जूल अपना इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज करेगा, और 40 जूल का एनर्जी क्या करेगा? वर्क करने में यूज करेगा। किसके अगेंस्ट? कोई अगर बाहर से पिस्टन लगाए, कोई आप एक्सटर्नल सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में वर्क करने में यूज होगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? डब्ल्यू अमाउंट का वर्क करने में यूज करेगा एनर्जी किसके ऊपर? सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नायर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप ना ही एनर्जी को तोड़ सक क्या बोलते हैं, खराब कर सकते हो, ना ही बना सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। हमने क्या किया? इतना अमाउंट हीट दिया, मतलब एनर्जी दिया, वो थोड़ा सा इसमें यूज हुआ, थोड़ा सा इसमें यूज हुआ। कहने का मतलब जो आपका Q है वो इन दोनों के U प्लस W के बराबर है। सही बात है, तो Q को आप ऐसे रहने तो U आपका किसके बराबर है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इसको U के ई के से लिखो, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी U P से लिखो प्लस W। ठीक है, इसके बराबर है। तो यही होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बुक में आपको कैसा दिखेगा? दिखेगा डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। वो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, इसको dq बना देंगे और इसको क्या कर देंगे? du कर देंगे और इसको dw कर देंगे। ठीक है, dq क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम। du क्या है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। dw क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप dq अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को सप्लाई कर रहे हो तो उसका कुछ हिस्सा उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगा, और कुछ हिस्सा उसके द्वारा एक्सटर्नल एजेंसी के अगेंस्ट वर्क करने में
क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, बस यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको बुक में कई जगह ऐसा दिख सकता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू चेंज के फॉर्म में। ठीक है, ये सभी अलग अलग तरीके हैं इसी को लिखने का। ठीक है, क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व हो जाएगा, डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं पॉइंट है जो आपको नोट करना पड़ेगा कि जैसे हमने देखा था कि कोई भी अगर सिस्टम काम करता है, मतलब जब भी क्या होता है, एक सेकेंड, वर्क डन बाय सिस्टम होता है, वर्क डन बाय सिस्टम होता है, तब हम क्या लेते हैं, वर्क को पॉजिटिव लेके चलते हैं। और जब भी वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, उस केस में हम वर्क डन को क्या निगेटिव लेके चलते हैं। ये सब बात हमने देखा था पिछले 2 क्लास में। और हमने हीट के बारे में भी देखा था कि अगर हीट मतलब क्यू, अगर क्या सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट ले रहा है तो उस केस में हम क्यू को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो उस केस में क्यू को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इफ हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, रिलीज्ड बाय सिस्टम, तो उस केस में क्यू को कैसा लेना, निगेटिव लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी भी आ गया, उसको भी क्या कर लो, देख लो। ठीक है, इस वाले रिलेशन की आप जो बात कर रहे हो, इसकी बात करो, इसकी या इसकी, अगर आपका इंटरनल एनर्जी किसका, सिस्टम का। ठीक है, एक सेकेंड रुको, नीचे दिखेगा, चलो थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में आप इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेके क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, और अगर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में आपको डेल्टा क्यू का वैल्यू निगेटिव लेके के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक, दो और तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव डब्ल्यू को लेके चलना, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वर्क डन को निगेटिव लेके करना। अगर सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो क्यू कैसा होगा, निगेटिव। अगर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी को कैसा रखोगे, पॉजिटिव। अगर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो यू मतलब इंटरनल एनर्जी को कैसा रखोगे, निगेटिव रखोगे। ठीक है, इनको नोट करो पहले। कंटिन्यू करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी रीजन की वजह से। देखो पहला हमारे पास है, इट इज एप्लीकेबल टू एनी प्रोसेस, कोई भी कैसा प्रोसेस हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, कैसा भी हो, उसके अंदर क्या कर सकते हो, अगर कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और देखो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वो भी कहाँ है, थर्मोडायनामिक्स से ही निकला है। ठीक है, देखो जो हमने थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो जो आपका U मतलब इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये यहीं से आया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। उसको पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और देखो अगर हम बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं। मतलब क्या, इट प्रोवाइड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज हो रहा है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहता है, यूज किया जाता है। ठीक है, देखो डेल्टा यू हमने पिछले क्लास में देखा था कि वो क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर था। ठीक है, तो ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, नोट करो। थोड़ी सी बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी या हीट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा कि जो आपका हीट सप्लाई टू द सिस्टम है वो उसके इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर है। ठीक है, तो मतलब क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मतलब क्या, एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया कहाँ से, ये रिलेशन किससे आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक पीवी कर्व है जिसके अंदर अलग अलग पाथ से कोई सिस्टम जा रहा है, ए बी सी पाथ से जा रहा है, ए डी सी पाथ से जा रहा है। ठीक है, तो देखो पीवी डायग्राम शोज वेरियस पाथ फॉर चेंज इन अ सिस्टम फॉर स्टेट टू स्टेट बिट, कोई भी
स्टेट ए को कोई इनिशियल पॉइंट मान लो, बी को कोई फाइनल पॉइंट, बी स्टेट को कोई फाइनल स्टेट मान लो, ये बी एक पॉइंट है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, ए बी सी पाथ को डिनोट कर रहा है, और ये स्टेट ए स्टेट बी क्या, सपोज कर लो ये क्या है, कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस पाथ के मूव करेगा तो कोई यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम इनिशियल स्टेट पे होगा। अगर वो ए से बी, बी से सी पे पहुंचा तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम कुछ फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा। तो वही बात कर रहा है, किसी इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंचा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, when taken through path ABC, अगर आप क्या यहाँ से इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, मतलब ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट मान रहे हो, तो उस केस में क्या, जो आपका सिस्टम है वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 100 जूल का। उस पाथ के अलॉन्ग हीट इतना, सिस्टम इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और 20 जूल का वर्क कर रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम कितना है, 20 जूल, ठीक है। इतना हो गया कितने के लिए, पहले पाथ के लिए, एबीसी पाथ के लिए। फिर क्या, पाथ को चेंज किया, बोला फॉर चेंज थ्रू पाथ एडीसी, अगर आप क्या करो, एडीसी पाथ को लेके जाओ, तो जो आपका हीट एब्जॉर्ब है बाय सिस्टम 110 जूल है, और इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट ए इज 10 जूल, अगर आपका इस ए पॉइंट पे, मतलब इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल स्टेट पे आपका इंटरनल एनर्जी कितना है, 10 जूल के बराबर है, ठीक है। कितना, 10 जूल के बराबर है। तो आप क्या करो, इंटरनल एनर्जी सी, मतलब सी पे फाइनल सी का इंटरनल एनर्जी बताओ और एडीसी पाथ के अलावा वर्क डन बताओ, ठीक है। देखो पहले वाला जो हमने पाथ एबीसी लिया, उसमें उसने कितना हीट अब्सॉर्ब किया, कितना वर्क किया, दोनों वैल्यू निकला, दोनों वैल्यू दिया है। मतलब ये दोनों का यूज करके हमको क्या करना है, सी पे इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकालना है। और दूसरे केस में क्या किया, उसने हीट का कितना अब्सॉर्ब किया वो वैल्यू दे दिया, और ए पे कितना इंटरनल एनर्जी है वो दे दिया, और वर्क डन पूछा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड के लिए ये सभी जो लास्ट में लिखा है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ऊपर की बात करते हैं, पहले के लिए पहले इंटरनल एनर्जी सी पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डी क्यू इज इक्वल टू डी du प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। du क्या है, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय सिस्टम, तो कितना हीट उसने अब्सॉर्ब किया, 100 जूल का हीट कितना किया, अब्सॉर्ब किया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 जूल हो गया। और du मतलब क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो हम ए बी सी पाथ के अलॉन्ग पहले ट्रेवल कर रहे थे, तो ए क्या है, इनिशियल स्टेट, सी क्या है, फाइनल स्टेट, और इंटरनल एनर्जी क्या करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब du किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी एट सी माइनस इंटरनल एनर्जी एट ए के बराबर होगा, प्लस dw अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम, वो कितना था, एबीसी पाथ कर लो 20 जूल था, ठीक है। और क्या, ए पॉइंट पे आपका ये इंटरनल एनर्जी कितना के बराबर है, 10 जूल के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करो, 10 कर दो, यूसी माइनस 10, तो कितना हो गया यहाँ पे, प्लस 10 बचेगा, इधर आएगा कितना हो जाएगा, यू सी आपका 90 जूल हो जाएगा। मतलब क्या, सी पॉइंट पे आपका इंटरनल एनर्जी कितना है, 90 जूल के बराबर है, ठीक है। ये बात हो गया इसका। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, इसको नोट करो। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, पाथ ही चेंज कर दिया, एडीसी की बात कर रहा है, तो डी क्यू आपका किसके बराबर है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। मतलब क्या, ये ए डी सी मतलब यू सी माइनस यू ए प्लस डी डब्ल्यू के बराबर है। हमको निकालना क्या, इस बार डी डब्ल्यू ही निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। दूसरे केस में आपका हीट कितना वो अब्सॉर्ब कर रहा है, 110 जूल, तो 110 जूल हीट अब्सॉर्ब किया। कितना, सी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी है वो अभी हमने फाइंड किया, इंटरनल एनर्जी सी पे कितना था, 90 जूल के बराबर। और क्या, ए पॉइंट पे कितना है, 10 जूल के बराबर। और डब्ल्यू तो हमको फाइंड ही करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 10 80 हो जाएगा, 80 इधर आ जाएगा, तो 110 माइनस 80, मतलब आपका डी डब्ल्यू मतलब क्या, वर्क डन अलोंग पाथ ए बी सी कितना मिलेगा, 80 जूल के बराबर मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं इसी में, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहा है वर्क डन अलोंग पाथ सीई ए के, ठीक है। सीई ए, जब आप इस पथ से आ रहे हो तो आपका वर्क डन माइनस 15 जूल है, ठीक है। देन हीट रिलीज अलोंग पाथ सीई आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो डी क्यू इसके बराबर रहता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर डी डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। हमको इस बार क्या निकालना है, डी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो डी यू किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब क्या, सीई ए पे आ रहा है तो फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, ए हो गया। तो मतलब इस बार क्या होगा, यू ए
माइनस यू सी प्लस डी डब्ल्यू, मतलब वर्क डन अलोंग पाथ सी ई ए, ठीक है। तो यू ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितना था 10 जूल, सी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितना था 90 जूल, और क्या वर्क डन अलोंग पाथ सी ए कितना निकला हुआ है माइनस 15 जूल के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली कैलकुलेट करो कितना होंगे ये 90 और 10 105 प्लस 10 मतलब क्या सिंपली माइनस 95 जूल के बराबर आई है, ठीक है। तो जब आप पाथ सी ए के अलोंग ट्रेवल कर रहे हो तो इतना आपके पास हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज को हमने क्या बोला था, नेगेटिव साइन से डिनोट करने के लिए, देखो नेगेटिव साइन आ भी रहा है, ठीक है। और देखो जब भी सिस्टम पे वर्क होता है तो वर्किंग कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। इसको नोट करो।